अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़ीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है वनीला सैंडविच केक की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी होगी। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक बॉल के अंदर 2 अंडों की जो है सफ़ेदी डालेंगे और इसे 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हाफ कप बटर, और हाफ कप बटर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड करेंगे। ऑयल ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून। अगर आप बटर 1 कप ले रहे हैं तो फिर इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड नहीं करेंगे। 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। अब बीट करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर शुगर, और पाउडर शुगर ऐड करेंगे 1 कप। अब इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 2 से 3 सेकंड के लिए वापस से बीट कर लेंगे। अब ऐड कर देंगे 2 अंडे की जर्दी, और 2 अंडे की जर्दी डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बीट कर लेंगे। अब ऐड कर देंगे 1 कप मैदा। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड कर देंगे हाफ ग्लास मिल्क, और मिल्क डालने के बाद इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर और ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब जो है मैं इसके ऊपर जो है सारा केक का बैटर जो है डाल दूंगी। अब केक के बैटर को ओवन के अंदर डाल देंगे, और ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है 150 डिग्री पे। हम 10 मिनट के लिए केक को रख देंगे। 10 मिनट हो गए और केक रेडी हो गया। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। यहाँ पे केक मैंने निकालने से पहले स्टिक डाल के चेक कर लिया था। स्टिक क्लीन आ रही है तो केक जो है बिल्कुल रेडी हो गया। अगर स्टिक के ऊपर बैटर आ रहा है तो जो हम 2 से 3 मिनट इसे और भी बेक कर सकते हैं, और फिर इसे निकाल लेंगे। केक के लिए हम जो है वनीला कस्टर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 ग्लास मिल्क ले लिया है। शुगर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे कुक करेंगे। कस्टर्ड रेडी हो गया। अब जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून क्रीम, और क्रीम डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप केक के ऊपर चॉकलेट भी लगा सकते हैं, आइसक्रीम भी लगा सकते हैं, कोई भी अपने फेवरेट फ्लेवर की जो आपका दिल चाहे इस पर लगा सकते हैं। अब जो है मैं इसके ऊपर जो है कस्टर्ड जो मैंने बनाया है वो केक के ऊपर लगा देती हूँ। वनीला सैंडविच केक जो है रेडी हो गया। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। यहाँ पे जो अगर आप केक बनाएं तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि जो है केक जो है थोड़ा सा सेट हो जाए। क्योंकि जब भी केक बनता है तो वो टूटने लगता है, चूरा हो जाता है, इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है। केक गर्म हो रहा है। यहाँ पे मुझे कटिंग करनी थी इसलिए मैंने यहाँ कट कर लिया। आप इसे 10 मिनट फ्रिज में रख के कट करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये केक रेडी होगा। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल का दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।